नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे धीमी होती हुई नजर आ रही है और इससे निपटने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम भी करे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह कहना है कि भले ही उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई जीतने में राज्य कामयाब हो गया हो, लेकिन कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड सेंटर बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा सेकंड जो वेव था उसको किसी को ये पता नहीं था कि इतना तेजी से ये होगा, ये वेव बढ़ेगा और कल्पना भी नहीं की रहेगी। लेकिन हमने उसके बाद भी व्यवस्थाएं जोड़ी और जिस तरह राहत महसूस किए हैं। और मैंने तो इतना नज़दीकी से जाकर के देखा कि सभी जिलों में मेरा जाना हुआ 13 जिलों में कोविड के समय में, और उसके बाद इतना ही नहीं किया तो मैं उन पीड़ितों तक भी गया हूँ। कोई हिम्मत नहीं करता ऐसे समय पे, तो अपना अपने के पास भी नहीं जा पाया। ये उदाहरण भी मेरे पास है। पॉजिटिव हुआ, उन्होंने कहा हम नहीं, और हमारा एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने उनका दाह संस्कार किया, पहुंचा नहीं अपना परिवार का, छोड़ दिया। मैं उसके बाद भी पीपी किट पहन करके हर जिले में हॉस्पिटल में गया, उनके दुख दर्द को समझा, एक एक पीड़ित के पास पहुंचा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में सशस्त्र धारा रोड स्थित आईटी पार्क पहुंचे, जहां पर समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई गई उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन सेवा 14567 का शुभारंभ कर दिया गया। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि इसके जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों की समस्या का समाधान हो सकेगा और साथ ही उन तक योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंच पाएगा। इस दौरान सीएम की ओर से यह भी कहा गया कि बुजुर्गों की सहायता के लिए सभी को मिलकर आगे आना चाहिए, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। एल्डर लाइन 14567 नंबर, ये भारत सरकार के द्वारा और हमारे समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एल्डर लाइन 14567 नंबर ऐसा जो लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने सचिवालय में सेंट्रल कमांड के अधिकारियों के साथ में शिष्टाचार भेंट करी, जहां पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से राज्य के सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की उपलब्धता और सड़कों के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहनता से चर्चा करी। वहीं पर इस दौरान सेंट्रल कमांड के जीओसी ने मुख्यमंत्री से सीमांत क्षेत्रों में लोकल इंटेलिजेंस की मजबूती पर ध्यान दिए जाने, जोशीमठ ओली तक सड़क चौड़ीकरण और साथ ही मीनस अराल त्यूनी से हिमालय को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण और इसके साथ ही सुधारीकरण की भी जरूरत यहां पर बताई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की 13वीं के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि इंदिरा हृदयेश विपक्ष में रहते हुए भी सभी लोगों की मदद करती थी और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी हमें उनके राजनीतिक ज्ञान का लाभ मिलता था। इस दौरान उत्तराखंड में एक दिग्गज नेता को खो दिया है, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। देखिए, इंदिरा जी का इस तरह से अकस्मात जाना केवल कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि तमाम उत्तराखंड के लिए और उन माँ बहनों के लिए जो उनसे प्रेरित होती थी। आप कल्पना करिए कि आज से 47 साल पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में एक सदस्य के नाते प्रवेश किया था।
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की सीट को लेकर चुनाव होने या न होने पर जिस तरह से संशय चल रहा है, उससे सरकार के पास में केवल 3 ही विकल्प है। या तो सरकार मध्यवर्ती चुनाव में जाए, या राष्ट्रपति शासन की डिमांड करे, या फिर तीसरे मुख्यमंत्री का विकल्प सरकार के पास है। नहीं तो चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, कांग्रेस हर चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्णय अब चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन कांग्रेस अपने लिहाज से हर चुनाव के लिए यहाँ पर तैयार है। एक स्वाभाविक जो हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो जगह खाली हुई है उसमें भाई सुमित जी जो परिवार के सक्रिय राजनीतिक हमारे मेंबर भी हैं, बहुत मजबूत साथी भी हैं, आने वाले समय में हल्द्वानी को एक अच्छा उचित नेतृत्व दे सकें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भाई सुमित के साथ। इसकी देखिए सही बात है कि इंदिरा हृदय जी के ध्वजवाहक के रूप में सुमित जी ने जिस तरीके से इस हल्द्वानी विधानसभा में कार्य किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं। जब उपचुनाव की तिथि घोषित होगी, जब निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने का काम करेगा, हम सब लोग बैठेंगे और इस पर निर्णय लेने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सुमित हृदय से अच्छा कोई दूसरा है। इंदिरा जी के परिप्रेक्ष्य में रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, कोई दूसरा हमको दिखाई नहीं। रुड़की लक्सर मार्ग का सड़क अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये निर्माण अभी से अपनी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रुड़की लक्सर मार्ग के पास में लंडोरा के नजदीक ही बन रही सड़क का किनारा ढहने से एक डंपर खाई में गिर गया, जिससे टैंकर मालिक को खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। पर सवाल ये उठता है कि जब निर्माण के दौरान ही सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, तो निर्माण के बाद कैसे और कितने दिन तक ये चल पाएगी? इसका जवाब कोई भी देने के लिए तैयार नहीं। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कोशिशों के 4 सालों बाद करोड़ों रुपए की लागत से रुड़की लक्सर स्टेट हाईवे निर्माण किया जा रहा है, पर अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है। 3 घंटे की बरसात ने सड़क की पूरी पोल खोल कर रख दी। पक्की पुलिया टूटी आया, कच्चे पे बंद है, कच्चे पे गाड़ी पलट रही, कोई दिक्कत नहीं, कच्चे पे उतरेगी। ये पक्की पुलिया है बनी, सब हर एक आदमी देखता है। ये पूरी पक्की पुलिया बैठी है, सब रोड वाले की गलती है, सब कुछ नहीं कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो किस लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? रोड वाले के खिलाफ देंगे तहरीर। कितने जितने भी वो लोग होंगे सबके नाम खिलाफ दूंगा। नुकसान कितने का? नुकसान 50 लाख की गाड़ी, मेरी सारी गाड़ी खत्म होगी। मेरी गाड़ी का इंजन का पता कहाँ है? मेरी गाड़ी में कुछ नहीं पता, क्या कुछ गाड़ी में दिखिंदा क्या क्या नहीं, गाड़ी मेरी सारी गाड़ी खत्म होगी। चालक के साथ कोई ज्यादा? चालक का थोड़ी चोट लगी है, चालक ठीक है। आप लोगों के सामने है जो घटना घटी है, और ये यहाँ बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि मैंने 62 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो पास करा दिया। क्षेत्र विधायक के बड़े बड़े होर्डिंग भी लग रहे हैं यहाँ पे, और होर्डिंगों पे दावे भी किए जा रहे हैं। ये सारे दावे तुम्हारे सामने है। आज यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है, इसमें जान जाते जाते बची है, और भी इससे बड़ी भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे। और ये जो पुलिया है, ये देखो कि ये सारी बिल्कुल इसी के ऊपर माल डला हुआ है, उसके जो ऊपर जो माल है ये भी कम उसमें डाल दो, नहीं थी पहले ये तैयार होनी चाहिए थी, ये बनानी चाहिए थी पहले। कार से ये सड़क यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ये पुरानी पुलिया है, सन 90 की जो पुलिया है यहाँ पर। ये जो क्षेत्रीय जो आपका केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है, और यहाँ पे क्षेत्रीय जो विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, जो कि 50 साल तक इस सड़क को टिकने का काम कह रहे थे कि ये टिकने का काम करेगी, और ये 2 घंटे की बारिश नहीं झेल पाई है। और इसी प्रकार से भी एक सड़क का और उन्होंने यहाँ पर लोकफ्रंट किया इधर शिकारपुर साइड में। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जब ये आपका जो स्टेट की जो रोड है यही नहीं टिक पा रही है, तो ग्राम की रोड कैसे टिक पाएगी? करीबन लगभग 8 साल से रुड़की लक्सर मार्ग के जो जद्दोजहद और गड्ढों से निजात पाने के लिए सरकार ने कहीं न कहीं करोड़ों रुपए की सौगात देकर रुड़की लक्सर मार्ग का निर्माण करा दिया, लेकिन निर्माण अभी बदस्तूर जारी है। लेकिन इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं अधिकारी या तमाम जो भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे, उनकी कहीं ना कहीं एक कमी बहुत बड़ी पाई गई है। सुबह की अगर बात करें, लगभग सुबह 7-8 बजे करीब यहाँ पर एक डंपर लक्सर से होते हुए रोड की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं एक जो खामियां रोड की बता दे तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये ध्वस्त हुआ पड़ा है रोड, और जिस तरह से एक मिट्टी के ऊपर ही एक रोड का निर्माण कर दिया गया, जिसकी वजह से सामने से आ रहा डस्ट का एक डंपर साइड में बने एक तालाब में गिरकर जा गिरा। हालांकि डंपर के मालिक से बात हुई तो उन्होंने बताया साफ तौर पे कि उसके लाखों रुपए का नुकसान है। डंपर में जो माल डस्ट भरा था वो साइड पे जा रहा था, उसका भी कहीं आता पता नहीं है। और
ड्राइवर जो था वो अपना शीशा तोड़कर तब जाकर उसने जान बचाई। साफ तौर पर मालिक का सभी लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से एक रुड़की लक्सर मार्ग का लगभग 8 साल से इंतजार किया था, जिस तरह की खामियां और जिस तरह की एक कमी पाई गई है वो कहीं एक बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार जिस रोड की स्थानीय लोग खुशी मना रहे थे, कहीं ना कहीं आज उसने संकट के घेरे में घेर दिया। आपको दिखा दें कि ये इतना पेचीदा मामला है कि लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मिट्टी के ऊपर ही रोड डाल दी गई। हालांकि यहाँ पर बड़े पत्थरों की पेचिंग होनी चाहिए थी, तब जाके साइड का रोड रुक सकता था, लेकिन जल्दबाजी में या कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की बात करें तो इस रोड की ये हालत दिख रही है। हालांकि 2 दिन की बारिश में ये एक आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा रोड का टूट गया है और लगातार जिस तरह से आने वाली बरसात में किस तरह के और इस मार्ग के हालात दिखने वाले होंगे, ये सिर्फ भविष्य ही जान पाएगा। सुशील कुमार झा, न्यूज़ इंडिया, खानपुर। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। चलो चले चलो चलो चले चलो चले चलो चलो चले चलो चले टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले चलो चलो चले न शर्माना न घबराना न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे सबकी जिम्मेदारी। चलो चले चलो चलो चले चलो चले चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लक्सर में निर्माणाधीन लक्सर रुड़की हाईवे सोलानी पुल के पास में धंसने से डंपर करीब 35 फुट नीचे तालाब में जा गिरा। इस दौरान उसका चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डंपर के भीतर फंस गया। बाद में पहुंचे दूसरे ड्राइवर्स और डंपर स्वामी ने शीशा तोड़कर उसकी जान बचाई। वहीं पर डंपर स्वामी ने सड़क निर्माण गुणवत्ताहीन होने का आरोप लगाया है। NH के 3 अधिकारियों और निर्माण करा रही मेरठ की निजी फर्म के मालिक के सहित में 6 लोगों के खिलाफ पुलिस को यहां पर तहरीर दी गई है। पक्की सड़क मतलब पक्की पुलिया के पास गाड़ी बैठी है, पक्की पुलिया है। कच्चे पे तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब पक्के पे आ रहा है तो कच्चे पे क्या हाल होगा। ये पुलिया बनी है, आप देख रहे हो पुलिया बनी है, पुलिया के सही बैठी गाड़ी वैसा अंडर लोड गाड़ी थी, कुछ वो नहीं था गाड़ी में। फिर देखो गाड़ी में किसकी कमी मानते, ये सब रोड वाले कमी मानते। पर्दाधारा क्षेत्र में अतिक्रमणकारी अवैध रूप से बाज के हरे पेड़ों को यहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं पर बनाए जा रहे अवैध मकान को रुकवाने पहुंची टीम वन विभाग की निर्माण
आपूर्तिकर्ताओं के विरोध का यहां पर उन्हें सामना करना पड़ा। हालांकि विभाग की टीम ने मौके से भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले औजारों को जब्त कर लिया। वन दरोगा रणजीत सिंह थापा ने बताया है कि नियमों को ताक पर रखकर भव्य निर्माण का कार्य यहां पर किया जा रहा था, जिसके संबंध में पहले भी निर्माणकर्ता को वन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। बावजूद इसके ये लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसे रुकवा दिया गया। पर्दाधारा में जो है अवैध निर्माण कार्य चल रहा था। हम लोग वन विभाग से हैं, वन दरोगा रणजीत सिंह थापा मेरा नाम है। और जो मानक दूरी है पेड़ से 3 मीटर दूरी पर निर्माण होना चाहिए, लेकिन ये लोग पेड़ से नज़दीक में जो बांस का पेड़ है यहाँ पर 2 पेड़ आ रहे हैं, उस पर निर्माण कार्य कर रहे थे। हमने पहले भी उनको वार्निंग दी, पहले भी हम लोगों ने इनसे मौखिक रूप से कहा कि मत करिए आप काम और आपका चालान होगा। इनको हम रेंज ऑफिस भी ये लोग आए थे, वहाँ पे भी बात हुई थी हमारे रेंजर साहब से। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस समेत अन्य दल लगातार बयानबाजी कर रही है और उपचुनाव को लेकर संवैधानिक संकट का मुद्दा भी उछाल रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने स्थिति साफ करी है। कुरैशी का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है बिना सदन का सदस्य बने मंत्री मुख्यमंत्री बनाया तो जा सकता है, लेकिन सीएम तीरथ को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 के तहत 6 महीने के भीतर यानी कि 10 सितंबर से पहले विधायक बनना जरूरी है। लेकिन इसी जन प्रतिनिधित्व एक्ट की उपधारा में ये भी स्थिति स्पष्ट की गई है कि यदि सीएम बनने के बाद विधायक सीट नहीं है और कार्यकाल को 1 साल से कम की अवधि बची है तो चुनाव कराना जरूरी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मौजूद स्थिति को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव कराने या ना कराने का निर्णय हाईकमान का है, वो जो भी फैसला लेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। आप सब जानते हैं कि 6 महीने के बाद चुनाव में आना ही नहीं होता है, और मैं भी अभी तो मैं सांसद भी हूँ, लेकिन वो भी मैं 6 महीने तक रह सकता हूँ, ये तय है। तो उसके बाद चुनाव में ही जाना है। तो जहां जब वो भी निर्णय पार्टी ने लेना, मैंने नहीं लेना है। रामनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में बीजेपी विधायक के कार्यकाल के सामने प्रदर्शन किया और कुंभ के दौरान कोरोना जांच घोटाले में सरकार पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो वहीं पर शिशुपाल सिंह रावत ने घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भारत की साख को बिगाड़ा है। साथ ही उन्होंने कोरोना जांच घोटाले को लेकर जल्दी और बिना किसी दबाव की जांच कराने और सीएम के इस्तीफे की मांग की है। देखिए, आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जो लोकल जनमानस है, कुछ बुद्धिजीवी ने भी कहा, और पार्टी ने आज पूरे 70 विधानसभाओं में निर्णय लिया कि जो भाजपा के पदाधिकारी है, भाजपा के जो विधायक है, भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री, उनके कार्यालयों पे हमें प्रदर्शन करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई कि जनता की जान से आप खिलवाड़ न करें। जो कुंभ में आपने लोगों को आमंत्रण दिया था उसमें जो पॉजिटिव केस आए थे, अकेले हरिद्वार जिले में 6 लाख कुछ टेस्ट हुए, जिसमें से 17,000 कुछ लोग पॉजिटिव निकाले गए, क्योंकि पैसों का खेल भी हुआ और लोगों की जान से भी खेला गया। कई मौतें भाजपा सरकार के नाकामियों के कारण हुई है। उसी प्रकार से 12 जिलों में जब पूरे टेस्टिंग हुए तो 4,42,000 कुछ लोग जो है टेस्ट किए गए, जिसमें से 62,000 लोग पॉजिटिव निकले। जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने के बावजूद भी अल्मोड़ा में भवन नक्शा पास कराने को लेकर असमंजस के हालात बने हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास प्राधिकरण को साल 2016 के पहले ही स्थिति में बने रहने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अल्मोड़ा में भवन नक्शा पास कराने को लेकर पूर्व स्थिति नहीं बन पाई है। दरअसल साल 2016 से पहले अल्मोड़ा के नगर क्षेत्र में पालिका भवनों के नक्शे पास कराती थी, जबकि विकास प्राधिकरण लागू होने के बाद जिला विकास प्राधिकरण में नक्शे पास हो रही हैं, जिसे लेकर अल्मोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी का ये कहना है कि सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को साल 2016 में पूर्ववत रखने का आदेश तो दिया है, लेकिन पालिका को नक्शा पास कराने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश अभी तक नहीं दिया गया। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि विकास प्राधिकरण के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, और सरकार ने कहा कि विकास प्राधिकरण को समाप्त कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा और इन्होंने भी कहा।
और 2016 से पहले की स्थिति को बहाल कर रहे हैं। तो 2016 से पहले तो नगर पालिका बनाती थी और नगर पालिका को नक्शे पास करने का अधिकार देना एक बेहतर बात है और स्थानीय निकायों को मजबूती का कारण भी बनता है। लेकिन जब ये अब इतना कंफ्यूजन है कि सरकार को यही नहीं पता है कि वो घोषणा क्या करती है और लागू क्या करती है, तो इसलिए जिसका आज जब किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, तो जो लाभ उठाने वाले लोग हैं वो तो अपना सारा काम कर रहे हैं, कॉमन आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। अल्मोड़ा नगर के अंतर्गत जो नक्शा पास करने की स्थिति है वो पिछली बार जो राजज्ञा आई है सरकार की कि 2016 से पूर्व जो है यथास्थिति बनी रहेगी। अल्मोड़ा नगर पालिका में 2016 से पूर्व नक्शे पास होते रहे हैं, लेकिन आज सरकार की ओर से वो अधिकार छीन लिया गया है और अल्मोड़ा नगर पालिका की ओर से कोई नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में कोई आदेश सरकार का हमें प्राप्त नहीं हुआ है। पहाड़ों में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता सप्ताह के तहत एसएसपी अल्मोड़ा पंकज भट्ट के निर्देश पर जगह जगह पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 22 जून से 28 जून तक चलने वाले इस ड्रग सुरक्षा सप्ताह के तहत अल्मोड़ा महिला थाना अध्यक्ष श्वेता नेगी ने अपनी टीम के साथ में पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत करवाया। साथ ही बच्चों को नशे से दूर रहने का यहां पर संकल्प दिलाया गया। एसएसपी ने लोगों से अपील करी है कि बच्चों को पढ़ाई खेलकूद की तरफ आकर्षित करने में माता पिता की बड़ी भूमिका होती है, लिहाजा माता पिता बच्चों का पूरा ख्याल रखें। अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल सूचना दें। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योतिषा मिश्रा ने बतरोज खान भिकियासैंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए यहां पर तैयारियां शुरू करी और जो तैयारियां चल रही हैं उनका फीडबैक लिया गया। वहीं पर इस दौरान उन्होंने बतरोज खान सीएससी में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को सुचारू करवाया है। साथ ही लोगों से कोरोना की तीसरी लहर से सावधान रहने की अपील करते हुए भी नजर आई। खानपुर में भगवानपुर चंदनपुर गांव के किसान अपनी कृषि भूमि बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों का यह आरोप है कि सरकार ने खसरा नंबर 97 की बंजर भूमि से 1080 वर्ग मीटर ग्राम पंचायत की भूमि नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड को दे दी, जिसका मुआवजा भी तहसील में जमा है। तो वहीं पर बराबर में भगवानपुर के किसानों की जमीन है, जिसके खसरा नंबर 96 की 360 वर्ग मीटर पर नेचुरल गैस कंपनी अपना कब्जा कर रही है, जिसको लेकर किसानों ने पैमाइश के लिए एडीएम हरिद्वार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन अब तक कोई भी उनकी ओर से कार्रवाई नहीं की गई। ने यहाँ पर ग्राम समाज की 1080 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है, लेकिन मौके पर आकर नायब तहसीलदार साहब यहाँ से 1440 वर्ग मीटर भूमि एक्वायर कर रहे हैं। उसके विरोध में 360 वर्ग मीटर भूमि हमारी ज़्यादा जा रही है, इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारी भूमि या तो हमारी नाप के पूरी कर दी जाए या आप 1080 वर्ग मीटर ज़मीन अपनी ले लें, एक्वायर कर लें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। 1080 वर्ग मीटर ज़मीन है और मैं 360 फालतू कब्जा नहीं चाह रहे, सीधी दादागिरी है। सरकार की समझ लो या प्रशासन की समझ लो, किसी की समझ लो। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं उनकी नाप को न छोड़ दो, हमारी पूरी कर दो या उनकी पूरी कर दो। नहीं मानते हैं तो क्या करोगे? हम यहाँ दिन रात ही रहेंगे, चाहे कितना तगड़ा आंदोलन करना पड़े, उस आंदोलन के लिए हम पीछे नहीं हटने के तैयार रहेंगे। कुंभ मेले में कोरोना जांच को लेकर हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर घड़ा लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले में आप प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता रहा है, सरकार उसकी आवाज को हमेशा दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहे सरकार के दबाव में आकर कितने भी मुकदमे दर्ज क्यों ना कर ले या जेल में भेज दे, लेकिन जनता की समस्या के समाधान को लेकर आम आदमी पार्टी का संघर्ष लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, पकड़ के हम किसी को नहीं लाए हैं, ऐसा मत कहिए आप।
हम लोगों ने इनके नाम नोट किए हैं क्योंकि सूचना मिली थी कि जो इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी पहले सूचना दी गई थी, अगर उसका इन्होंने उल्लंघन किया है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम देखते हैं, पहले सभी तथ्यों को एक बार सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखते हैं, अगर इन्होंने उसका उल्लंघन किया है तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी। किस कानून के तहत की जाएगी? कोविड को लेकर देखो, कोविड भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, कोई जुलूस आप इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो जो उसकी जो गाइडलाइंस है उनके तहत किया जाएगा, अगर उनका उल्लंघन होगा तो आवश्यक कार्रवाई। कुंभ मेले के कोविड टेस्ट गड़बड़ी मामले की जांच में आज का दिन काफी खास रहा। टेस्ट गड़बड़ी मामले में आरोपी कंपनी और टेस्टिंग लैब से जांच अधिकारियों ने घंटों पूछताछ करी है। सीडीओ सौरभ मेहरवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के संचालकों से करीब 6 घंटे पूछताछ करी। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में चली पूछताछ में जांच कमेटी को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। इसके अलावा टेस्टिंग लैब नालवा के संचालकों से पुलिस एसआईटी ने भी घंटों पूछताछ करी। मैक्स कॉर्पोरेट के और वो दोनों लैब्स के जो प्रतिनिधि हैं उनको हमने यहाँ बुलाया था। अभी मॉर्निंग में मैक्स कॉर्पोरेट से हमने पूछताछ कर ली है और चूंकि नलवा लैबोरेटरीज के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनसे पूछताछ अभी पुलिस कर रही है, तो उनको हमने शाम के 5 बजे का समय दिया हुआ है। ये पूछताछ शुरू हुई लगभग 10:30 बजे के आसपास में और अभी उनको हमने रिलीव किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो हमें और प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।